नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा कितने दिन में घर में रहती है? कितने दिन तक घर में रहती है? मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन में दूसरा शरीर धारण करती है? अक्सर ये सवाल मन में आ ही जाते हैं। ऐसे में कई बार हमें गलत जानकारियाँ मिलती है, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा भूत प्रेत बन जाती है, या फिर भटकती है, या फिर स्वर्ग में जाकर आराम करती है। लेकिन पुराण क्या कहते हैं, ये जानना भी तो ज़रूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने अंतिम सफ़र पर निकलती है। यहाँ से यह फिर से कोई नया शरीर धारण करती है, या फिर परमात्मा में विलीन भी हो सकती है। आत्मा के कर्मों पर उसकी आगे की जर्नी निर्भर करती है। गीता में श्री कृष्ण आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कहते हैं। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयांतपो न शोषयति मारुता। इसका अर्थ है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। इस श्लोक के अर्थ से ही साफ है कि मनुष्य की मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं है, सिर्फ शरीर का नाश हुआ है। आत्मा तो अपने सफ़र पर निकली है। अब सवाल उठता है कि अगर एक शरीर से निकलकर आत्मा अपने सफ़र पर निकल गई है, तो वो जाएगी कहाँ, और कितने दिन लगेंगे उसे नया शरीर धारण करने में? और क्या ये ज़रूरी है कि वो नया शरीर धारण करे? क्योंकि अगर ऐसा है तो मोक्ष पिक्चर में कहाँ आता है फिर? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुँचती है, जहाँ उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके बाद कर्मों के हिसाब से आत्मा की 86,000 योजन की दूरी तय होती है। कर्म अच्छे तो यमलोक पहुँचने में किसी तरह की प्रताड़ना नहीं होती, और अगर कर्म बुरे हैं तो कहा जाता है कि आत्मा को कष्ट पहुँचाया जाता है। कर्मों के अनुसार मिलता है पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसकी आत्मा के सफ़र को तय करते हैं। आपको ईश्वर ने एक हार्डवेयर दे दिया, जिसे शरीर कहते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर है आपकी आत्मा। आप इस हार्डवेयर के ज़रिए जो भी इस सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं, वही इस सॉफ्टवेयर की नियति तय करेगा। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आत्मा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कई नियम हैं, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने पूर्व जन्मों के कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, मोक्ष नहीं मिलता। जिन लोगों को लगता है कि अगला जन्म ही नहीं है, वो बिना सोचे समझे जांचे परखे कर्म किए चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि वे बुरे कर्म कर रहे हैं, तब भी वह इसे जारी रखते हैं। ऐसे ही लोगों का पुनर्जन्म होता है, और उनकी आत्मा फिर से पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उन बुरे कर्मों का फल भुगतती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उन लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा जो कुछ गलत काम नहीं करते, कोई बुरी आदत नहीं है, हमेशा लोगों का भला करते हैं, लेकिन उनके जीवन से कष्ट कभी कम नहीं होते। ये उन लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जो उन्हें इस जीवन में भुगतने होते हैं। यह कर्म जो वो इस जीवन में कर रहे होते हैं, ये इनके संचित कर्म बन जाते हैं, जिनका फल इन्हें इस जन्म के बाद मिलता है। हाँ, कई बार ईश्वरीय कृपा इन कर्म फलों को बदल देती है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी सबको नहीं मिलती। कितने दिन में पुनर्जन्म लेती है आत्मा? पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। यानी आत्मा इन 40 दिनों के सर्कल से भी गुजर सकती है और मोक्ष प्राप्त भी कर सकती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपकी आत्मा को ईश्वर को पाना है या फिर सांसारिक माया में लौटना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही जो बेल आइकन उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।